देखिए आपके पास में सम स्पेशल सीक्वेंसेस के क्वेश्चन हैं और इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूलों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में भी आपको बताए गए थे कि अगर 1 + 2 + 3 4 से लेकर n तक का सम हमें फाइंड करना होता है तो वो हो जाता है n+1/2। सिमिलरली आपके रजिस्टर में ये नोट होने चाहिए। ये बच्चे पूछने लग जाते हैं सर वो वाले फॉर्मूले दोबारा लिख दो, ये लिख दो। तो बेटा ये अपने पास लिख कर रखा करो, आपके पास होना चाहिए। मैं कब तक लिखूंगा? तो n+1/2 2n+1/2/6 होता है। फिर थर्ड आता है ओके, कोई नहीं हर्षित, आप अटेम्प्ट करते रहिएगा। और यहाँ से देखिए आपके पास n³ आया तो n³ में हो जाएगा n² n+1²/4। और एक ये कुछ हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो याद नहीं दिलाएंगे तो सर को तो क्लास लेनी नहीं होती। ठीक है, तो वो मुझे बताते हैं मैसेज कर करके कि आईडी पासवर्ड दे दो। 15-20 मिनट पहले ही शुरू हो जाएंगे कि आईडी पासवर्ड भी बनानी है, फिर मैं भूल ना जाऊं, मुझे तो याद ही नहीं होता क्लास होती है आज। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में कुछ अच्छी अच्छी बात आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, यहाँ सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। और अगर ऐसे ही हम चलते जाएं तो nth टर्म में हमारे पास दो दो नंबर्स होंगे, नंबर 1 और दूसरा होगा नंबर 2, क्योंकि हर एक टर्म में दो दो नंबर्स हैं, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट टर्म में 1 से स्टार्ट हुआ, सेकंड 2 से स्टार्ट हुआ, थर्ड 3 से स्टार्ट हुआ, फोर्थ 4 से स्टार्ट हुआ। तो nth टर्म n से स्टार्ट होगी और उसके बाद एक ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए 1 में एक प्लस किया तो 2 आ गया, 2 में +1 किया तो 3 आ गया, 3 में +1 किया तो 4 आ गया, 4 में +1 किया तो 5 आ गया, n में +1 करेंगे तो n+1 आ जाएगा। और हमारे पास आ जाता है an इज इक्वल टू n के साथ n+1। ये इतने समझदार क्यों बन जाते हो? जरा शिवम शर्मा इसका आंसर बताओ, क्या होगा क्वेश्चन का, बताओगे? मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम लोग 10th में कहाँ पढ़े हो, तुम्हें थोड़ा भी तरीका नहीं पता ट्यूशन पढ़ने का। तुम्हें मालूम है शिवम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड करना है? जरा इसका आंसर दो मुझे जल्दी से। तुम लोगों को ये लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कब कराना होता है, तुम मुझे इंस्ट्रक्शन देते हो। मेरे को नहीं पता तुम लोग 10th में कैसे पढ़े हो, तुम्हें तरीका ही नहीं आता पढ़ने का। यहाँ पे ये बताओ क्या लिखा हुआ है, तुम्हें आता है ये क्वेश्चन? नहीं आता? जल्दी से बोलो अब। शिवम शर्मा नहीं बेटा, शिवम गणेशन होगा ये। जल्दी से बताओ, इसका आंसर मालूम है? जल्दी से बोलो, तुम्हें आता है ना ये? बोलो जल्दी से, कहाँ गए? अगर तुम्हें आते ही है क्वेश्चन तो तुम क्लास में क्यों बैठते हो फिर? थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब तुम कह रहे हो कि मुझे क्वेश्चन आता है, ये कराया हुआ है। मैंने कब कराया ये भी पूरा अभी तक? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और एन टर्म सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं। मुझे लगता नहीं मैं तुम्हारे को बैच में रख पाऊंगा, बहुत जल्दी तुम बैच से आउट होने वाले हो। यहाँ देखो, ए एन हमारे पास आ गया n के साथ n+1, और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो n² के साथ n आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आई n टर्म।
अब आप ये सोचो कि उन्होंने हमसे बोला है कि सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है, और ये हमने क्या निकाली है, सिर्फ एन एक टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब, लिटरल मतलब क्या होता है, अगर हम टेंथ के अकॉर्डिंग भी देखें कि भाई एन टर्म्स तक का सम निकालो, A1 A2 A3 से लेकर an तक का सम हमें निकालना है। अब आप देखो आपके पास A1 कितनी है, A1 आपके पास है 1 into 2, A2 कितनी है आपके पास में 2 into 3। तो ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, हमने an में एक चेंज करा, हमने an को निकाल लिया है। और अब आप देखो कि अगर मैं n की जगह 1 लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर के साथ 1 आएगा। 2 लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर के साथ 2 आ जाएगा। 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर के साथ 3 आ जाएगा। अगर मैं A4 लिखूं तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर के साथ 4 आ जाएगा। और चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, तो an अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, n² के साथ n आ जाएगा। पहले ये देखो कि क्या ये जो हमने लिखा है ये सबकी समझ में आ गया है। नहीं विशाल, लेट नहीं हुए हो, अभी स्टार्ट हुआ है बिल्कुल। क्या ये सबकी समझ में आ गया, आराम से देखो, रिलैक्स होके, कोई भी परेशानी हो इसके अंदर पूछो, बिल्कुल रिलैक्स होके पूछो। एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को। ओके, नहीं रिया, अगर वैसे करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा फिर। तो पहले an ही निकालो, उसके बाद ये सारे काम करेंगे, ठीक है। सर ये an वाला सीन समझ नहीं आया, an वाला सीन बच्चे, ये समझ में नहीं आया कि ये समझ में नहीं आया। n की मल्टीप्लाई करिए बस, लास्ट क्लास में भी निकलवाए थे ये। बिल्कुल बिल्कुल तानिया। मिशिता अभी बताते हैं बच्चे इसको, पहले ये देखो आर्यन जल्दी से बताओ मुझे, एग्जैक्टली क्लियर करो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, मार्क कर सकते हो तुम, मार्क करके बताओ। आदिया अभी अभी डिटेल में बताते हैं बेटा। आर्यन बेटा जल्दी से बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है ठीक है। अब आप ये देखो कि A1 A2 A3 A4 से लेके an, इन सब का सम निकालना है। क्योंकि आपको अगर ऐसे निकालना है तो इसका मतलब इन सब का सम निकालना है, तो इन सब का सम अगर करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर आएगा, चलते जाएंगे n स्क्वायर आएगा, और 1 + 2 + 3 से लेकर n तक आएगा। आप ये देखो, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको कि आपको इनका सम करना है और आपको इनका सम करना है। तो एक ब्रैकेट में तो हमने स्क्वायर वाले लिख दिए, एक ब्रैकेट में तो हमने स्क्वायर वाले लिख दिए, और एक ब्रैकेट में हमने सिंपल वाले लिख दिए, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला आपके बिल्कुल राइट में लिखा हुआ है, जो होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। और 1 से लेके n तक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n+1 अपॉन 2, कुछ कॉमन आ रहा है n के साथ, n+1/2, तो बचा क्या हमारे पास, 2n+1/3 के साथ आया 1, और सिंप्लीफाई करो, 2n+1 + 3/3, n के साथ n+1/2,
तो ये आया n+1। अभी अभी बेटा हर्ष अभी बताते हैं, यही तो इसमें समझना था बेटा। अपॉन 6, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया और नीचे से डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, तो आया हमारे पास 3। तो इस पूरे क्वेश्चन की n टर्म्स का सम हमारे पास होगा n+1 n+2/3 एक बार। बट क्वेश्चन में तो किसी भी नंबर में स्क्वायर नहीं है। यस हर्ष, बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, पर आप जरा फर्स्ट टर्म को देखो। क्या फर्स्ट टर्म को 1² + 1, सेकेंड टर्म को 2² + 2, थर्ड टर्म को 3² + 3 लिख सकते हैं या नहीं? आराम से सोच के बताओ। ये कुछ कुछ फॉर्मूले जैसा लग रहा है, काफी कुछ लग रहा है, बट नीचे 6 और 3 का डिफरेंस है। हाँ जी, अब बताओ ये किस किस की समझ में नहीं आया है, आराम से देख के बताओ। क्या ये मेथड क्लियर है? लास्ट में 3 कैसे आया? ओके, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिया था हमने तान्या, और नीचे से कैंसिल कर दिया था। एसएन बेटा, एसएन का मतलब था इन सबका सम, सब फॉर्मूलों का खेल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब फॉर्मूलों का खेल है। लक्ष्य कह रहे हैं कि सर एसएन बता दो, तो तुम ये भी कह सकते हो तो पूरा क्वेश्चन ही बता दो। एसएन ही तो निकाला बेटा। देखो एसएन में आपने इन सब का सम करा, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आपने इन सब का सम करा तो ये ब्रैकेट में आ गए, और इन सब का सम करा तो ये दूसरे ब्रैकेट में आ गए। तो 1² से लेके, हाँ ये फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, कॉमन लिया, एलसीएम लिया, फिर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। एक बार फिर से देख लो, n² वाला फॉर्मूला पुट किया, 1 से n वाला फॉर्मूला पुट किया, फिर यहाँ से कॉमन आ रहा है दोनों में से, ले लिया, एलसीएम लिया। मतलब एक तरह से हमने इसे अलग फॉर्म में लिख लिया है सॉल्व करने के लिए। हर्ष बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अंश। देखिए स्कूल में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, स्कूल में ये नहीं बताया जाएगा। ओके, ये नहीं कराया जाएगा। वहां पे ए एन के बाद डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे। ओके, ए एन के बाद डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे और उसे वो सिग्मा लिखेंगे। एक चीज और है बच्चों, जैसे आपके पास में ये लिखा हुआ है, तो इसको हम σn² और सेकंड ब्रैकेट को हम सिग्मा एन लिख सकते हैं। ये सिग्मा n² का फॉर्मूला है, ये सिग्मा एन का फॉर्मूला है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले को सिग्मा एन कहते हैं, सब रजिस्टर में लिख लेना, मैं रब कर दूंगा फिर आपको दिखेगा नहीं ये। और ये σn³ का फॉर्मूला होता है। तो स्कूल में आपके ये स्टेप नहीं होंगे। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन से नहीं होंगे। वहाँ वहाँ क्या होगा, ये हटा दिया जाएगा पूरा का पूरा, ये पूरा गायब होगा, कंप्लीटली गायब। और आई थिंक ये भी नहीं लिखा होता वहाँ, डायरेक्ट वहाँ पे एसएन लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीधा सम करते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है और कैसे हो रहे होते हैं, क्यों आता है σn² और क्यों आता है। सर हमें समझ में कैसे आता? हाँ तुम्हारे समझ में नहीं आता बेटा, तभी तो बता रहे हैं आप लोगों को। भाई पहली एक दो बात तो समझाना पड़ता है। अब इसका लॉजिक भी आपको क्लियर करते हैं। सर आंसर σn² इज नॉट आंसर, वी नीड टू सॉल्व इट। बिल्कुल नहीं, सॉल्व तो करेंगे पूरा, जो हमारा पार्ट इसके अलावा बचा हुआ है ये सारा सॉल्व करते हैं। वहां के बाद डायरेक्ट ये आ जाता है ऐसे लिख के, और ये पूरा सॉल्व कर दिया जाता है। बीच में पिंक वाला पार्ट वहां पे नहीं लिखा जाता। मिशिता बिल्कुल सही, एग्जाम में स्कूल में कहीं पर भी पिंक वाला पार्ट नहीं बताया जाता कि क्यों हुआ है। तो लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि पिंक वाला पार्ट कैसे वर्क कर रहा होता है, क्यों σn² का फॉर्मूला, सिग्मा एन का फॉर्मूला हम लगाते हैं, रीजनिंग क्या है इसके पीछे की, कि σn² का फॉर्मूला क्यों लगा, सिग्मा एन का फॉर्मूला क्यों लगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।
शोभित जितने करवाए हुए पहले उन्हें कंप्लीट कर लो, ठीक है। नहीं, आप भी एग्जाम में नहीं दिखाओगे, अभी मैं आपको स्कूल वाले मेथड को ही बताएंगे। नहीं, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। स्कूल का एड्रेस दे देंगे, 11th में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं वहां पर। चलिए जी, फीस भी नहीं लगेगी, फिर ट्यूशन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी को। हाँ, कॉमर्स तो हो जाएगी, साइंस का नहीं है। बता देंगे, बता देंगे। चलिए जी, हो गया ये सब। राइट। अब फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम nth टर्म निकालेंगे। यस, एंड तक ही सॉल्व करना है, जहां तक मैंने सॉल्व किया वहां तक सॉल्व करना है। प्रज्ञान, तुम्हारे तो मजे आ गए, चैप्टर 6 तक तो हमने सब कराया हुआ है। ओके, गुड गुड। देखो, शिवम जोश में आ गया एक डांट खाने के बाद। उसने है ना, कह रहा तुम क्या निकालोगे सर, मैं पहले ही निकाल के रख लेता हूँ क्वेश्चन। तो इसका मतलब डांट जो है ना, बड़ा काम करती है बच्चों पे। अरे मेरे लाल, तुम सबका सोचो। देखो, सब बच्चों को नहीं आता है। अगर कोई टॉपिक आपने करा हुआ है तो दैट डजंट मीन कि, क्या 11th और 12th के बच्चों में ना एक बड़ी अच्छी बात होती है कि आप इनको थोड़ा सा डांट दो, थोड़ा सा, बस। फिर देखो, इनके अंदर है ना, एक जो होता है ना, रेबल टाइप का आ जाता है। और ये इतना काम करते, इतना काम करते, तो डांट का बड़ा फायदा मिलता है हम लोगों को 11th 12th के बच्चों में। तो हमें जब बच्चों से ज्यादा काम कराना होता है तो उनकी थोड़ी सी, उन्हें डांट दो क्लास में थोड़ा सा। हाँ, दिल पे बहुत लेते हैं, दिल पे बहुत लेते हैं। अच्छी बात है, दिल पे लो, फायदा किसका है। अब बेटा प्रज्ञान, देखो लेट ज्वाइन करोगे तो कुछ तो परेशानी आएंगी ही। तो अभी हम nth टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और रीजनिंग के साथ निकालेंगे। डिटेलिंग तो देंगे पर लिखेंगे नहीं। आप देखिए, हर एक में तीन तीन नंबर है, तीन नंबर है, और दो मल्टीप्लाई है, तो हमने लिख दिया तीन नंबर दो मल्टीप्लाई। A1 है तो 1 से स्टार्ट, A2 है तो 2 से स्टार्ट, A3 है तो 3 से स्टार्ट। तो an अगर होगा, अगर an होगा तो किससे स्टार्ट होगा, n से स्टार्ट होगा। फिर उसमें +1 कर दो तो n+1 आ जाएगा। फिर +1 कर दो तो n+2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा n, n+1 और n+2। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, n² आया, 3n आया, 2 आया। और मल्टीप्लाई करी तो n³ आया, 3n² आया, और 2n आ गया। तो सम ऑफ n टर्म्स में डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ स्कूल के मेथड से। जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना होता है तो इसका मतलब होता है an तक की टर्म्स का सम कर लो। तो इसका मतलब हमें an का सिग्मा करना है। an हमारे पास क्या है, n³, 3n², 2n। और सिंप्लीफाई करो तो बन गया सिग्मा n³, 3 को बाहर लिखा, सिग्मा n², 2 को बाहर लिखा, सिग्मा n। क्या ये मेथड समझ में आया है? क्या ये समझ में आया है या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ। सुजल जैन, आज सुजल जैन ने हमें याद दिलाया था कि आपकी ट्यूशन है, आपको आईडी पासवर्ड भेजने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजल जी। ओके, नव्या समझ में नहीं आया। ओके, यस यस। देखो, एक बात बताओ, एसएन का मतलब क्या होता है? एसएन का मतलब होता है A1। ओके ओके, A1 A2 A3 से लेकर an तक का सम। चलो मैं आपको अलग से बताता हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए हम, थोड़ी देर के लिए इसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक। और सबसे पहले देखो, हम A1 लिखते हैं तो A1 का क्या मतलब होगा, 1³ आएगा, 3 × 1² आएगा, 2 × 1 आएगा। A2 लिखें तो, A2 लिखें तो
अब देखो n की जगह 2 लिखना पड़ेगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का क्यूब आएगा, 3 इंटू टू स्क्वायर आएगा, 2 इंटू टू आ जाएगा। A3 लिखें तो n की जगह 3 आएगा, n की जगह 3 आएगा और n की जगह 3 आएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है ये सोचो बेटा। सिग्मा का मतलब होता है सम। तो सिग्मा का ये यूज है, इसका मतलब होता है सम कर दो। कहाँ तक का सम कर दो? an तक की टर्म्स का सम कर दो। सिग्मा मतलब सम होता है। ओके, अब आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। नहीं, अब बता ही देते हैं बेटा, कोई बात नहीं, पूरा समझा देते हैं। हाँ यही होता है हर्ष। अब देखो an में क्या आएगा, n का क्यूब आएगा, 3 के साथ n स्क्वायर आएगा और 2 के साथ n आएगा। एक बात अभी एक बच्चे ने और पूछी थी, हाँ डिटेल में समझा रहे हैं अभी। एक बात अभी और बच्चे ने पूछी थी कि जब सिग्मा आपने लिया था तो 3 को बाहर क्यों ले लिया था? बच्चे 3 को बाहर इसलिए लिया था, जब हम इन सब का सम करेंगे, आप देख लो अब की बार इसे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको बार बार नहीं समझा पाऊंगा। तो आप देखो इसको हम प्लस करेंगे तो 1 क्यूब आया, 2 क्यूब आया, ओके, 3 क्यूब आएगा और कहाँ तक आएगा? n क्यूब तक। दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन आ रहा है या नहीं? चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। आप देखिए दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन आ रहा है या नहीं, और देखो तीसरे ब्रैकेट में जब हम टर्म्स लेंगे तो 2 कॉमन आएगा या नहीं। तो इसलिए हमने कहा था ये 3 बाहर चला जाएगा और 2 बाहर चला जाएगा फॉर्मूला लगाने में। 3 कांस्टेंट है ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल। इज दैट क्लियर? अंश गौड़ कह रहे क्लियर हो गया सर। अंश ये बताओ, ये डाउट था ना मन में या नहीं था? वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारे मन में डाउट था। n प्लस वन अपॉन टू क्वेश्चन की वजह से लिखा है। कहाँ लिखा है मैंने n प्लस वन अपॉन टू? भी तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ क्वेश्चन, अच्छा n टर्म लिखिए बेटा वो तो 3 के साथ 1 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर आएगा और कहाँ तक जाएगा? ये अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको अब आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कराई जाती जनरली, करा करके ही नहीं आनी है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। जैसे ही an आ जाता है इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, ठीक है जी, एस एन लिखोगे और एस एन इक्वल टू सिग्मा ए एन होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? एन क्यूब, 3n स्क्वायर और 2n। सिग्मा एन क्यूब के साथ सिग्मा एन स्क्वायर आया और सिग्मा एन आया, तीनों के फॉर्मूले लिख दो। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर, फिर आएगा एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6 और 2 के साथ एन प्लस वन अपॉन टू। कुछ सॉल्व हो रहा है? हो तो रहा है, सॉल्व कर लो और कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है? एन आ रहा है, एन प्लस वन अपॉन टू आ रहा है, तो क्या बचा आपके पास? एन के साथ एन प्लस वन अपॉन टू, फिर बचा 2n प्लस वन अपॉन थ्री, फिर ओके, फिर 2 बचेगा बस। थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो। आई होप ये तो कर सकते होंगे सभी लोग। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 6, तो ये 3 के साथ एन प्लस वन आ जाएगा, 2 के साथ 2n प्लस वन आ जाएगा और हमारे पास 12 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 2 आएगा और ये 3 हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेप में हमने फॉर्मूले लगाए। सुजल तुम्हारा नेट चला गया था इसलिए रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना एक बार।
थर्ड स्टेप में बेटा हमने एस एन का फॉर्मूले लगाए, ये सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, ये कैलकुलेशन नहीं करी है, ये हमने फॉर्मूला लगाया है एन क्यूब वाले का, एन स्क्वायर वाले का और एन वाले का। ठीक है, इन्हें नोट करके रख लो, ये तीनों फॉर्मूले बार बार लगेंगे सारे क्वेश्चंस में। ओके, सॉल्व कर लोगे आगे, यहाँ जगह थोड़ी खत्म हो गई है। जब हम कॉमन लेंगे तो नीचे टू क्यों आएगा? अच्छा यहाँ पे, यहाँ अरे ये भी गड़बड़ हो गई, देखो सही बात है, यहाँ भी टू क्यों आएगा? एक काम करो ना, टू कॉमन ही मत लो, ये ऐसे कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी टू रहेगा, यहाँ भी टू रहेगा, इसे हटा दो, टू कॉमन नहीं लेते, और यहाँ पे वन आ जाएगा, अब ज़्यादा आराम से हो जाएगा सिंप्लीफाई। अब ठीक है, बिल्कुल। बट बेटा एक बात और होती है, यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है ना उसमें फोर ही होता है, उसमें ये फोर होता है, तो इसलिए टू तो आएगा ही आएगा वैसे। बिल्कुल। चलो मैं इसे और एक काम करता हूँ, पूरा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे फोर होता है, यहाँ सिक्स होता है, यहाँ टू होता है, सिंप्लीफाई थ्री से कैंसिल हुआ, और फिर हम कॉमन ले सकते हैं एन एन प्लस वन अपॉन टू, तो आपके पास बचा एन एन प्लस वन अपॉन टू, फिर बचा टू एन प्लस वन। हाँ इसकी कैलकुलेशन बड़ी आएंगी आएंगी, और ये यहाँ पे प्लस था, और पूरा हुआ तो ये बचा हमारे पास टू। ठीक है, अब ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो इनको समझने का तरीका ये होता है कि आपके पास nth टर्म में दो नंबर आएंगे, कंफर्म है, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ये भी कंफर्म है बिल्कुल, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा क्योंकि दूसरे नंबर में सब में स्क्वायर है, एन भी आएगा। अब ये जो है पहले वाला नंबर है उसमें थ्री है, फाइव है, सेवन है। अब थ्री फाइव सेवन की nth टर्म क्या होगी? आप देखो थ्री फाइव सेवन एक एपी है, और एपी की nth टर्म क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये बन गया हमारे पास टू एन प्लस वन। तो आपके पास nth टर्म ऐसे आ गई। गुड 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 प्रज्ञान, पहले ऑड नंबर मल्टीप्लाई किया है नेचुरल नंबर के स्क्वायर से। यस, शिवम ने बढ़िया बताया, स्क्वायर लगाना रह गया बेटा, बाकी सब सही। तो अब हमारे पास ये क्या निकल के आ गई है? nth टर्म। जब nth टर्म आ गई है तो n स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी तो टू एन का क्यूब आ गया और n का स्क्वायर आ गया। आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, जो होता है सिग्मा ए एन के इक्वल, मतलब ए एन पर सिग्मा लगा दो, तो टू एन क्यूब के साथ एन स्क्वायर, तो बन जाएगा एन क्यूब। अब एक बात देखो, जैसे ये एन क्यूब है,
अर्जुन पाठक जी, अभी आपके डाउट पे आते हैं। देखो पहले अर्जुन पाठक का डाउट ही दूर करते हैं। अर्जुन पाठक कह रहे हैं सर ये भी तो हो सकता है, ऑड नंबर तो ये भी होता है। आपकी इस सोच के लिए आपको आपको शाबाशी, लेकिन आप ये देखो कि अगर ये ऐसे हमने लिख लिया, जरा n की जगह 1 डालो तो आपको ये मिलेगा। 2 डालोगे तो आपको ये मिलेगा। आप देखो क्या ये A1 आपकी सही आई है कि गलत आई है। इसलिए 2n-1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो हम 2n-1 लेते। ये 3 से स्टार्ट है, 357 है, इसलिए हम 2n+1 लेंगे। अर्जुन, इज दैट क्लियर? आराम से चेक करके बताओ पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, कि क्यों हमने 2n+1 लिया, 2n-1 नहीं लिया। गुड, ठीक है। देखिए इन्होंने एक अच्छी बात वैसे बोली थी, क्योंकि इवन ऑड नंबर दोनों होते हैं, 2n-1 भी होता है, 2n+1 भी होता है, और 2n+3 भी होता है, 5 भी होता है। खैर, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर, ये क्या लिख दिया हमने? एन स्क्वायर कब होता है? हम्म, ऐसे, ठीक है। और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल किया, कॉमन आ रहा है आपके पास n+1 अपॉन 2, तो बचा हमारे पास n के साथ n+1, साथ में 2n+1 अपॉन 3। एलसीएम लो, 2 3 जा 6, और ये आ गया 3n² 5n+1। अगर फैक्टर हो सकते हो तो फैक्टर कर सकते हो, नहीं हो रहे तो छोड़ दो। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आंसर समझ में आ गया? सॉल्यूशन समझ में आ गया? बताइए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एक बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, अगर हो सकते हैं तो कर लीजिएगा। पहले मैं एक काम करूंगा, मैं फोर्थ क्वेश्चन कराने से पहले 1 मिनट पहले देख लेते हैं हम पे समय कितना है। ठीक है, फोर्थ भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे। नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका रेसिप्रोकल किया है 1/1। ठीक है, ओके। ये कौन सा वाला बता रहे हो शिवम? फिफ्थ का? ओके, नहीं। हाँ, ये कैसे करा है? ओके ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अ, एक तो इसमें इन्होंने एन टर्म्स का सम नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है। एन टर्म्स का सम नहीं पूछा है, सिर्फ देखिए 5 स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का पूछा है। आप देखिएगा ध्यान से, पहले हम 6 क्वेश्चन करेंगे, ये सिमिलर है।
अदरवाइज उसमें दिक्कत आएगी। पहले 6 में देखिए आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखो फर्स्ट टर्म में आपको पता है कि इसमें 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगी 2 की। नहीं अमीशी बच्चे ऐसे नहीं होगा, देखिए अभी बताएंगे। पहले आप 6 पे फोकस करो, फिफ्थ को रोको भी, फिफ्थ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ। 6 देखिए, तो फर्स्ट नंबर है 3, सेकंड है 6। यस मिशिता बिल्कुल, 3 है, 6 है, 9 है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 3n है? आराम से देख के बताओ, क्या ये 3n है? 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3। फर्स्ट टर्म में 3 into 1 है, सेकंड टर्म में 3 into 2 है, थर्ड टर्म में 3 into 3 है, और फिर +5 हो गया। सब में देखो +5 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हमारे पास nth टर्म कितनी आई? nth टर्म आ गई 3n के साथ 3n+5। ये देख लीजिए, समझ लीजिए, क्या ये ओके है या नॉट ओके है? गुड। अब इसे आगे मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा? 9n² के साथ 15n। Sn का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? सिग्मा an। तो सिग्मा लगाया किस पर? 9n² और 15n। तो ये बन गया 9 सिग्मा n², 15 सिग्मा n। n² का फॉर्मूला हमें आता है n+1, 2n+1 अपॉन 6। और सिग्मा n का फॉर्मूला भी हमें आता है n+1 अपॉन 2। तो 3 3 जा 3 2 जा, कुछ कॉमन आ रहा है, n+1 अपॉन 2। तो ये आया 2n+1 और 15 ही बचा बस। और सिंप्लीफाई करो, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है 2 भी कॉमन होके कैंसिल होगा। 2n+16 अपॉन में 2 आया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कैंसिल हो जाएगा। 3 कहाँ गया? ओके, अरे हाँ ये 3 भी तो है। यस यस यस, 3 भी है। इस 3 को तो भूल ही गए। सूजल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 3 भी था हमारे पास, ठीक है ना? तो ये हो गया 6n+3 और आ गया 15 अपॉन में 2। तो ये 18 हो गया, 2 कॉमन लिया, हम्म, 3n+18, तो 2 to 3 ही कॉमन ले लो, ये भी सही जाएगा। एक मिनट, ओके ओके अभी करते हैं बिल्कुल। तो देखिए हमारे पास आ गया है n+1, फिर हमने 3 कॉमन लिया, किसमें से? ये क्या बन जाएगा? 6 कॉमन ले लो ना, झंझट खत्म करो, बात ही खत्म। तो बन जाएगा आपके पास n+3 अपॉन 2। 2 से 6 कैंसिल, तो 3 आया, n आया, n+1 आया और n+3 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब बच्चों ने। अंश शिवा, बढ़िया आंसर बेटा। तो
आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। अब देखो इस पेज पे हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, 4 और 5। बढ़िया। सर 3 नेगेटिव है क्या? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं है बच्चे। ओके शिवम, अभी देखो अभी बताते हैं इसके बारे में। आज आज सारे क्वेश्चन शिवम करेगा। देखो तुम लोग बैठे रह जाओगे, ये सारे क्वेश्चन करेगा। सर 4 तो हो जाएगा, वो तो सारे जाएंगे। लो जी लो, देख लो क्या देखना चाहते हो सुजल। ओके, निकालना क्या है? हाँ अभी क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। निकालना क्या है, पहले हम फोर्थ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो, फिफ्थ भी कुछ बच्चों ने कर दिया है, बट फोर्थ में nth टर्म है। इसमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। फिफ्थ में ऐसा नहीं करना है। हाँ, देखो एक चीज है अजीब सी। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन एक अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखना। तो Sn का मतलब है कि मुझे सारी टर्म्स का सम करना है। तो nth टर्म में क्या आएगा? कंफर्म बात है, 2 नंबर आएंगे अपॉन में। फर्स्ट टर्म है तो 1 आता है, फिर 2, फिर 2 3, 3 4। n के साथ n+1 आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रज्ञान, हर्षित, अर्जुन, नव्या, गुड बेटा। अब देखना इसके बाद जो मैं करने वाला हूं उसे ध्यान से देखना। हम कई चीजें कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, वो देखिए आप जरा। क्या मैं इसे 1 - 1/2 लिख सकता हूँ? आराम से देखो, 1/2 -1/3 लिख सकता हूँ, 1/3 -1/4 लिख सकता हूँ, और लास्ट में 1/n -1/n+1 लिख सकता हूँ। आप आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा। हम कैसे सोचेंगे, मैं आपको। सूजल कह रहा हमें नहीं पता लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, खुद देख लो, शायद है। चेक करो आराम से, टेक योर टाइम। हाँ प्रज्ञान, लेकिन इसका बेनिफिट अभी आपके सामने आने वाला है। ऐसा क्या होगा इससे फायदा, वो देखिएगा आप। अभी देखना आपके सामने मैजिक होने वाला है। ओके। हम्म। नहीं 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 शिवम, नहीं, ऐसे नहीं। अटेम्प्ट अच्छा है बट नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यस, ये हमारा एक शेर। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश यश वर्मा। आप देखो, ये माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस के 1/3 से प्लस का 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही माइनस से अगला प्लस, फिर माइनस से प्लस, ये सब कैंसिल होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। लेकिन इसे कैंसिल करने के लिए कोई आगे नहीं होगा, और इसे कैंसिल करने के लिए कोई पीछे नहीं होगा। और हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास बचेगा 1 - 1/n+1
जिसका आप लोगे एलसीएम और आंसर आएगा यस। क्वेश्चन खत्म। 1 अपॉन कैसे कट हो जाएगा एक बार बताओ। 1 अपॉन से पहले जो आ रहा होगा उससे कट होगा। देखो दूसरे से पहला, दूसरे से पहला, दूसरे से पहला, दूसरे से पहला, सब कट होते चले जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था ये मैजिकल मेथड रहेगा आप लोगों के लिए। सुनो मैं इसको, सर ये ट्रिक तो अपॉन वाले क्वेश्चन में लगेगी, नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ कट नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी क्या ना, एक बच्चे को भी डाउट आ रहा है कि सर ऐसे कैसे आपने कर दिया। तो मैं जरा कुछ क्लियर करता हूँ चीजों को। छोटा बना दिया हमने इसको बेटा। आप देखना स्कूल में कैसे कराया जाएगा, आप चेक करना। यस यस, क्यों नहीं पास, ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक और मेथड बताता हूँ। देखो आपके पास A1 है, आपके पास A2 है। देखिए डिनोमिनेटर में फॉर्मूले नहीं लगेंगे सिग्मा वाले, यही मिस्टेक हमारे शिवम से हुई थी। आप आराम से समझो। देखो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो A1 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो। अच्छा मैंने ये सोचा कैसे, मैं बताऊं आपको। विशिता अभी बताते हैं बेटा। देखो एक चीज सोचो, आपके मन में ये नहीं आ रहा कि ये सोचा कैसे मैंने। पहली बात मैं बताता हूँ कैसे सोचा था, सुनना ध्यान से सुनना। मैं एक दिन जब ये बैठा था, करीब 15 साल पहले, जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, तो पहले हम जैसे स्कूल वाले कराते थे, कुछ ऐसा सा ही हमारा मेथड था। फिर मैंने इसमें सोचा कि ये जो कुछ लिखा हुआ है हमारे सामने, ऊपर वाले 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप सोचोगे। ऊपर वाले 1 को मैं 3 - 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। फिर A3 में देखो, A3 में हमारे पास क्या है, 3 × 4 है। तो 1 को मैं 4 - 3 लिख सकता हूँ या नहीं। अब इन्हें सेपरेट करो, 2 के अपॉन में भी और 1 के अपॉन में भी। ये मैंने मैनुअली सोचा था, तो इस वजह से मुझे पता चला कि ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा, तो मैंने देखा ये भी इजीली हो रहा है। और यहाँ से कितना बचा, 1/2, 1/3, फिर आएगा 1/3, 1/4, ऐसे ही आएगा 1/4, 1/5, और चलते जाएंगे, लास्ट में आएगा 1/n और 1/n+1। अब मुझे तो इन सब का सम करना है। सही बात है ना, हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है। अब जब इन सब का सम करेंगे, सबको प्लस करेंगे, तो देखो ये कैंसिल होगा, ये ऐसे कैंसिल होंगे क्रॉस में। अब आप ये बताओ, जब ये ऐसे कैंसिल होंगे तो 1 को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। फिर चलते गए चलते गए चलते गए, और इसे क्रॉस करने के लिए कोई नीचे नहीं होगा। तो एक यहाँ से बच गया, एक वहां से बच गया। तो ऐसे करने से हमने थोड़ी है ना चालाकी लगाई यहाँ पे, और हमने कुछ मेहनत ही नहीं करी है, ऐसे सब कैंसिल होते गए। अब 1 तो होने से रहा कैंसिल, 1 को कौन कैंसिल, ये होते जाएंगे, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो बचेगा कौन, बचेगा हमारे पास 1 - 1/n+1, जो बन जाएगा n+1 - 1 अपॉन में n+1। सुजल, जैन,
और ये आ गया हमारे पास एस एन। अंश समझ में आ गया? अरे प्रज्ञान, तुम लोग का दिमाग ज्यादा तेज है। अब इजी लग रहा है? चलो ठीक है ठीक है। ये प्रगति नहीं आई यार, प्रगति रिप्लाई नहीं कर रही। ओके ठीक है बेटा। ओके प्रगति। अब आते हैं हम जरा इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में एक चेंज ये है, इन्होंने एन टर्म्स का सम नहीं पूछा है हमसे इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसे लिखेंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। हमने अपनी तरफ से ऐड करा, तो 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक गए। अब जो हमने ऐड करा है वो हमें सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई। बिल्कुल अनुष्का, बहुत बढ़िया बेटा, सही कह रहे हैं आप। तो हमारे पास एक तो हो गया 20 के स्क्वायर तक का सम, और एक हो गया 4 के स्क्वायर तक का। अब एक चीज देखो आप कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से चलते जाओ और n स्क्वायर तक का सम कितना होता है। n, आज अमीशी बेटा तुम बहुत बहुत कम बोल रहे हो, क्या हो गया? ये स्क्वायर वाले का सम इतना होता है। तो जब ये n तक का सम है, अगर मैं n की जगह 20 लिखूं तो मुझे 20 तक का सम मिलेगा। तो ये आएगा 20, 20+1 और 40+1 अपॉन में 6। और अगर मैं 4 लिखूं n की जगह, अगर मैं n की जगह 4 लिखूं तो मुझे 4 स्क्वायर तक का सम मिलेगा। तो क्या आएगा, 4, 4+1 और 8+1 अपॉन 6। तो कुछ कॉमन आ रहा है, ले लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 20 आया, 21 आया, 41 आया। अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो ये बोले सर यहीं से तो मुश्किल है क्वेश्चन, इसके आगे ही तो नहीं होने वाला ये। 2 जा 3 जा 10, 3, 7, 3। तो 70 × 41 -10 × 3, 30। बिल्कुल 2840। आई होप समझ में आया होगा ये भी सबको, या नहीं? बिल्कुल एन स्क्वायर का ही लगाया क्योंकि स्क्वायर ही थे दोनों। ओके नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब इस एक्सरसाइज का अंत आ रहा है फिर, क्योंकि तुम लोगों ने इसके बढ़िया क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओहो ये मुश्किल क्यों आ गया, पहले पहले ये वाला कर लो, उसको लास्ट में करेंगे फिर, वो से हम नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे। देखिए आपको nth टर्म दी हुई है और आपसे सम पूछा है। एक तरह से आपके पास nth टर्म है जो है n² + 5n + 4। तो ये बन गया n³ 5n² और 4n। और Sn कैसे निकालते हैं हम लोग, सिग्मा an करके। तो ये बन जाएगा
सिग्मा ऑफ एन क्यूब 5n स्क्वायर और 4n। सिग्मा एन क्यूब 5n स्क्वायर, अब एन क्यूब का फॉर्मूला लगा दो जो होता है एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। हाँ लक्ष्य बेटा, आपकी मर्जी है। ये हो गया एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा एन होता है एन, एन प्लस 1 अपॉन 2। तो इसे सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके जो भी आ जाए वो आपका आंसर। कॉमन तो ले सकते हो, यस और नो। हाँ कोई नहीं हर्षित, ओके ओके। राइट, तो ये भी समझ में आ गया। इसके बाद 10th देखते हैं। इसके बाद हम 10th देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन में हमें ए एन दिया हुआ है। ए एन क्या है? ए एन है हमारे पास 4n स्क्वायर। तो एस एन क्या होगा? एस एन होगा सिग्मा ए एन। तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ 4n स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटी सी नई चीज़ सीखने को मिलेगी बच्चों, है तो बहुत छोटी सी। तो ये सिग्मा आ गया आपका एन स्क्वायर के साथ, और ये सिग्मा 1 आया है। सिग्मा 1 के बारे में बताएंगे अभी हम आपको। तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा 1 का मतलब होता है एन। क्यों होता है अभी बताते हैं। देखो, 1 को n टाइम्स ऐड करना है। सिग्मा 1 1 नहीं होगा। देखो, आपको n टर्म्स का सम निकालना है, तो इसका मतलब 1 को कितनी बार ऐड करना है? n टाइम्स ऐड करना है। तो 1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आएगा, 10 टाइम्स ऐड करोगे 10 आएगा, और अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो आर्यन बाबू क्या आएगा बताओ आप खुद। 1 को n टाइम्स ऐड करना है। हर हर एक टर्म में n आएगा या नहीं? जब हर एक टर्म में 1 आएगा तो उनको ऐड करेंगे तो n आ जाएगा या नहीं? ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। छोटी सी चीज थी पर थी अच्छी। अरे गुड नाइट नहीं, एक क्वेश्चन और होगा अभी। बच्चे इतने चालू में गुड नाइट कह रहे हैं, एक क्वेश्चन और करवाएंगे अभी, या नेक्स्ट में करवाएं? थक गए हो मुझे लग रहा है आज तुम। आज तुम थक गए हो शायद। अंश, जितनी बार 1 को ऐड करना है उतना आंसर होगा। सिग्मा 1 का मतलब है कि कितनी बार आप ऐड कर रहे हो। हाँ हर्षित, अच्छा। अरे ये तो और भी गुड नाइट बोलने लग गए सारे के सारे। बिल्कुल, अगर m टाइम्स ऐड करें तो m होगा, 10 टाइम्स ऐड करें तो 10 होगा, n टाइम्स ऐड करेंगे तो n होगा। लॉजिक सिंपल सा है, 1 को जितनी बार भी ऐड करोगे उतना ही आएगा। अरे ये तो सारे बच्चे मुझे लग रहा है थक गए हैं आज। चलिए फिर इतना ही कराते हैं आज। एक मिनट रुको।